सो हेलो। कैसे हो लोंडो? आई नो वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ और मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। जो मैंने सोचा कि हर हफ्ते एक व्लॉग डालने का ट्राई करूँगा, पर हुआ नहीं। सो दोज़ हू डोंट नो, मैं बता देता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और अरे भैया, अरे भाई हाथ दिखा के रोक लोगे? लग रहा है तुमको? ऐसे लोगों के लिए एक्सीडेंट होता है, समझ गए? ऐसे लोगों को वजह से ही एक्सीडेंट होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। सो आई हैड एन एक्सीडेंट, माइनर सा ही बोल सकते हो, ज़्यादा कुछ मेरे को तो नहीं हुआ क्योंकि मेरा बस थोड़ा सा हाथ छिला था जो यहाँ पर मार्क होकर रखा है, जो ऑलमोस्ट ठीक भी हो चुका है। अब थोड़ा सा ब्लैक होकर रखा है, वो भी ठीक हो जाएगा, स्किन आना बाकी है बस। बट मेरे बाइक को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, जैसे कि मेरा टैंक डैमेज हुआ था। अगर तुम लोगों को दिखा सकते हो तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा, आ जाएगा तुम लोगों को। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास मेरा थोड़ा डैमेज हुआ था, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा गाड़ी बस 20 दिन पुराना था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने गाड़ी निकाला 20 दिन के अंदर एक्सीडेंट, वो भी मेरी गलती की वजह से नहीं। I was not speeding. I was not doing anything wrong. आई वाज जस्ट लाइक ड्राइविंग पीसफुली। सो ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, सीधा पॉइंट पे आते कि क्या हुआ था। सो मैं निकला था घर से गेड़ी मारने मतलब मेरे दोस्त के साथ गेड़ी मारने गया था कि चलो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, चाय वाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे और फिर घर। सो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग 5:30-6 बजे के आसपास निकलेंगे। और निकलने के बाद जो हम लोगों का स्पॉट है जहाँ पे हम लोग मिलते हैं, हम लोग वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ से जाएंगे कहीं पे घूमने। वहाँ पे जाके थोड़ा चाय वाय पियेंगे और मतलब बातें शातें करेंगे और बस आ जाएंगे। तो मैं निकला हूँ करीब 5:45 के आसपास घर से। तो जैसे मैं घर से निकला हूँ, मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, ठीक है, जो मतलब इतना अच्छा तो है नहीं, वो मैं आगे बताऊँगा क्यों अच्छा नहीं है, उसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा तुम लोगों को। तो वीडियो में बने रहो। सो आई वाज लाइक जस्ट गोइंग पीसफुली क्रूजिंग एट लाइक 30-40 क्रूज कर रहा था मैं आराम से। अचानक से अ मैन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द रोड और वो जाके खड़ा हो गया। उसकी उम्र होगी मोर देन 50 और वो अचानक आया है। अब लोग मेरे को कमेंट्स में बोलेंगे कि भाई तू ब्रेक लगा लेता, तेरा ब्रेक तो अच्छा है, तो ब्रेकिंग क्यों नहीं किया? सो गाइस देखो, पहली बात, मेरे घर के एरिया के पास शाम के 5:30 बजे के आसपास गाड़ियाँ उतनी नहीं चलती, ना लोग उतना निकलते हैं रास्तों पे, ठीक है। सो आई वाज जस्ट लाइक चिल्ड। मैं ऐसे ही 35-40 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, करते अचानक अगर कोई बंदा सामने आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया, 2 सेकंड के लिए प्रोसेस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जितना हो सके मैंने पूरा दम लगा के ब्रेक मारा है। अनफॉर्चुनेटली वो इंसान बच नहीं पाया इन द सेंस मैंने उसको जाके ठोक दी। अब लोग बोलेंगे भाई तेरी गलती है, तूने ठीक से ब्रेक नहीं मारा है। तो भाई सुनो, पहली बात, 2 स्टेट ऑफ माइंड होते हैं बाइक चलाते टाइम, ओके। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था कि मैं थोड़ा चिल होकर गाड़ी चलाऊँ, मैं ज़्यादा सोचूँ ना। तो मैं ब्रेन क्लियर करके मैं निकला ही था कि मेरे को थोड़ा रिलैक्स होना है, तो उसलिए मैं निकला हूँ घर से। अब निकलने के साथ एक बात तुम सोचो, तुम निकले हो घर से, यू आर क्रूजिंग एट 30 and 40 km/h स्पीड। अचानक से कोई आदमी सामने आ जाए और आके खड़ा हो जाए। वो बंदा ना आगे गया है ना पीछे, he was just like standing in the between. That man is standing between the road. वो बंदा रोड क्रॉस करने के बीच में आके रुक गया। वो जैसे ही रुका है, मैं इतना ज़्यादा पैनिक हुआ। अगर वो नहीं रुकता ना, वो अगर पास करने के लिए मतलब चलता रहता है, तो मैं उसके पीछे से निकाल लेता। दैट मच स्किल्स आई हैव कि मैं निकाल सकता हूँ उसके पीछे से। पर अगर कोई बंदा रुक जाए 2 सेकंड के लिए, तो मैं पैनिक हूँ। मैंने दिमाग में सोच लिया था कि भाई अगर मैंने इस बंदे को टक्कर मारा, जो मार ही दिया मैंने उसको टक्कर, अगर मेरा टायर उसके पैर में लगा तो उसका पैर पूरा चला जाएगा, क्योंकि यू नो गोरिल्ला के टायर्स बहुत मोटे हैं। यू हैव अ 160 सेक्शन ऑफ टायर इन रियर एंड 120 इन फ्रंट, सो इट्स मैसिव। अगर ये टायर उसके पैर में जाके लगा तो ही इज़ लाइक गोइंग टू लूज हिज लेग्स फॉरएवर। तो उसी चीज़ को देखते हुए टायर ना लगे, मैंने ट्राई किया कि उसको यहाँ पे हिट करूँ, मतलब मेरे इंस्ट्रूमेंट कंसोल जहाँ पे है, मेरे इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पास मैं उसको हिट करने का ट्राई किया, जो मैंने वहीं पे किया, क्योंकि मैं ब्रेक नहीं मार पाता। ब्रेक मारा भी मैंने, पर लगा नहीं टाइम पे। तो उस सेकंड में मैंने दिमाग में जितना मेरा प्रोसेसिंग हुआ, मैंने किया कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास डैमेज ले लेते हैं। सो एट द एंड मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं नीचे गिरा, मेरा गाड़ी थोड़ा स्लाइड हुआ, टैंक पे डैमेज आया, सब कुछ हुआ। बट
अनफॉर्चुनेटली द पीपल जो वहाँ पे थे दे आर सो मच सपोर्टिव। उनको पता था कि मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के वो बुढ़े को देख रहे थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि बुढ़ा जाके बीच में खड़ा हो गया, वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई तेरी गलती नहीं है, तू पैनिक मत हो, गुस्सा मत कर, हम लोग देखते हैं उस बुढ़े को। मैं तो बुढ़ा ही बोलूँगा, क्योंकि आई एम नॉट गोना रिस्पेक्ट हिम मैन। मेरे को ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो मतलब ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी वजह से मेरा लॉस हुआ, किसी और मेरा छोड़ो, अगर किसी और का भी लॉस होता तो मैं उसको इतना ऐसा ही बोलता, बुढ़ा ही बोलता, भाई है बुढ़ा भाई, आई एम नॉट गोना रिस्पेक्ट दैट पर्सन। और ये सब जो इंसिडेंट हुआ बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने हुआ है, हॉस्पिटल के सामने, मतलब एरिया देख रहे हो, हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट किया है मैंने। मतलब जैसे ही वो बंदा गिरा, मैं गिरा, मेरा बाइक गिरा, मेरे को तो कोई उठाया नहीं, उस बुढ़े को ही उठाया, क्योंकि उसका एज ज़्यादा था, इज़ मोर देन 50 और 60 में भी। तो उसको लेके जाके अंदर लेके गए, उसको थोड़े से स्टिचेस आए हैं अपने राइट साइड के आँख के पास, उसको थोड़े से स्टिचेस आए थे, मतलब बस आँख के पास स्टिचेस आए थे, और हाथ पे एक पट्टी करके दिया, एक्सरे किया, MRIs एंड ऑल किया, और उसका बिल विथ मेडिसिन, उसका बिल कितना आया पता है? इफ़ यू गो टू नॉर्मल हॉस्पिटल, तुम लोगों को पता ही होगा कि कितना चार्ज करते हैं लोग, अराउंड 5K 6K मैक्स टू मैक्स। दैट हॉस्पिटल चार्ज्ड मी अराउंड 15K, 15,000 मेरे से लिए गए हैं, विच इज़ सो मच एक्सपेंसिव। बस एक MRI CT स्कैन और एक स्टिच के लिए और थोड़ा सा मरहम पट्टी के लिए। अब जो लोग रेगुलर बाइकिंग करते हैं, रास्तों पे गाड़ी चलाते हैं, या 4 व्हीलर भी अगर चलाते हैं, तो उनको पता ही होगा दिस इज़ क्वाइट अ नॉर्मल थिंग इन इंडिया। तुम कोई भी सिटी पकड़ लो, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव और कोई भी, मुंबई, बेंगलोर, दिस इज़ क्वाइट अ नॉर्मल थिंग इन रोड्स। लोगों के पास नॉर्मल सेंस नहीं होता, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे नहीं देखते, सीधा रास्ता पार करने लग जाते हैं और हाथ दिखा देते हैं। तो उस बंदे ने एटलीस्ट हाथ तो दिखा देता, फिर भी मैं स्टॉप कर देता। वो बंदा हाथ नहीं दिखाया, सीधा चलने लगा बिना देखे कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और बीच में जाकर रुक गया। व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन? मैंने अपना फुल ट्राई किया कि मैं उसको ब्रेकिंग करके बचा लूँ, पर नहीं हो सका। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट कुछ नहीं कर सकते। और ये होता भी है कभी कभी, तुम अपना जी जान लगा देते हो, पर फिर भी तुम बचा नहीं पाते, एंड हर टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम सबको बचाओ। सो दिस वॉज द स्टोरी, यही हुआ था मेरे साथ, मेरा यही है हादसा। अब जो हो गया सो हो गया, अब आई कॉन्ट चेंज एनीथिंग राइट नाउ। 15,000 मेरे को देना पड़ा उस आदमी को, क्योंकि मेरे बाइक से ठुका था। मेरे को देने का मन नहीं था, पर मम्मी पापा ने बोला कि दे देते हैं, वरना केस वेस ये कर सकते हैं। इट इज़ नॉर्मल, बड़ी गाड़ी देख के केस लोग करते ही है। तो मैंने भी बोला ओके, नाउ व्हाट कैन आई डू। और अगर तुम लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में अगर कुछ और पूछना है तो द कमेंट सेक्शंस आर ओपन, यू कैन कमेंट। अभी के लिए टॉपिक चेंज करते हैं, और अगर देख रहे हो कि आज मैं कहाँ पे राइड कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ। मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। ओह सर, एक्सक्यूज़ मी सर, यू कांट डू दिस। अगर तुम लोगों को विंडनेस आया तो आई एम रियली सॉरी, मैंने वाइजर ओपन किया है क्योंकि मेरे को गर्मी लग रहा था। अगर लोगों में बेसिक सेंस आ गया ना कि कैसे ड्राइव करना है, कैसे क्या करना है, सड़क पे कैसे चलना है, तो इंडिया का 90% ऑफ एक्सीडेंट ये सब कुछ सब बंद हो जाएगा। कुछ एक्सीडेंट होंगे ही नहीं, पर लोगों में नहीं है अभी सेंस, अभी आना बाकी है। आई थिंक द न्यूअर जनरेशन विल बी मच बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन। मतलब जो जनरेशन अभी चल रहा है, हम लोगों का जनरेशन मीन्स जेन जी और जेन मिलेनियन, कुछ भी बोलते हैं, मेरे को पता नहीं उतना, जो अभी 30-40 के एज में है, आई थिंक दे हैव मच बेटर कॉमन सेंस और लाइक सिविक सेंस देन द ओल्डर पर्सन लाइक मोर देन 50 ईयर्स। यहाँ के लोगों का मेनली एक प्रॉब्लम है, स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करते, रूल्स फॉलो कोई नहीं करना चाहता। जैसे देखो मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, मेरे को देख के तुम लोग इन्फ्लुएंस होंगे, ऐसा मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं जैसे देखो ये कैसे घुमाया है गाड़ी को, थोड़ा सा इधर उधर होता ना, उस गाड़ी से ठुकता अभी। इसलिए मैंने बोला कि इंडिया में ड्राइविंग का सेंस कम है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो लोग दूसरों लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। लाइक मैं ड्राइविंग की ही अभी अगर बात करूँ तो कोलकाता से जो है उन लोगों को माँ फ्लाईओवर बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। मैं अभी दिखा भी दूंगा क्योंकि मैं उसी के ऊपर से जाने वाला हूँ। तो लोग कितना रैश ड्राइविंग करते हैं भाई, यहाँ पे बीच में सिग्नल के पास रुक के उतार रहे भाई, क्या भाई, मैं बोला ना ज़ीरो सेंस। स्पेशली ज़्यादातर एक्सीडेंट तो इन बस ड्राइवर्स के लिए और ट्रक ड्राइवर्स की वजह से ही होते हैं इंडिया में। वाह, सुबह सुबह का टाइम, खाली खाली रोड है भाई, बहुत खाली है।
देखो कितना अच्छा रास्ता है सुबह का टाइम पे, खाली खाली मज़ा नहीं आ रहा इतना अच्छे से। एक बार क्रूज़ करो, देखो मैं 47 50 मैं बोला ना इसी स्पीड पे मैं क्रूज़ करूँगा। देखो क्रूज़ करने में कितना अच्छा मज़ा आता है। क्यों करना है रैश ड्राइविंग, क्यों? मेरे को अभी स्पीड भगा के मैं देखो सामने जाम है, अगर मैं स्पीड भगाऊंगा अभी जाम में फंस जाऊंगा सामने जाके। नहीं करना, देखो आराम आराम से कितना चल रहा हूँ मैं। इसलिए बोल रहा हूँ लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। अगर इन्फ्लुएंस होना है तो अच्छी चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो। अगर यूट्यूबर की लिस्ट हो बाइकिंग की कैटेगरी में, सो आई वुड सजेस्ट यू कलाकार मोटो वर्ल्ड एक करके है, यही नाम है आई थिंक, सॉरी अगर मैं गलत नाम बता दूँ। ही इज़ लाइक वेरी गुड, मैं उसके बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखता हूँ, वो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। और अगर राइडिंग के बारे में बताऊं तो राइडिंग के बारे में एक और चैनल है, फ़नी तुमको बहुत लगेगा और मज़ा भी बहुत आएगा, वो है अनुराग सलगांवकर। और क्या मस्त वीडियोस बनाते हैं, मेरे को उसकी कमेंट्री, उसकी एडिटिंग स्टाइल इतनी अच्छी लगती है ब्रो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे को नहीं पता वो देखेगा भी भाई, वो बड़ा यूट्यूबर है, मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ। पर इफ़ यू आर ब्रो वॉचिंग दिस वीडियो मैन, आई रियली लव योर वर्क, आई अप्रिशिएट यू वेरी मच, I am inspired by you, man. I'm very much inspired by you. Your work is very nice. Bro, I love your work. I love you. I love you so much, man. Your work is very nice. You don't know how much you inspired me. मेरा भी मन था कि मैं GT लूँ, पर मेरे पास उतना बजट था नहीं वैसे, इसीलिए मैंने GT नहीं लिया, मैंने गोरिल्ला ले लिया क्योंकि मेरा बजट इतना हो रहा था तो मैंने ले लिया। वैसे मैंने खुद के पैसे से लिया नहीं है, ऑफ कोर्स मम्मी पापा ने दिलवाया है मेरे को एज अ कॉलेज स्टूडेंट, फर्स्ट फ्रेशर। तो मैं क्या ही मतलब वो कर सकता हूँ, क्या ही खुद के पैसे से मैं इतना, मेरा तो औकात ही नहीं है। मैं भाई मैं ये चला रहा हूँ ना मेरे मम्मी पापा के देन से। ये हमेशा याद रखना, जो तुमको मिल रहा है वो तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से मिल रहा है। तुम कुछ नहीं, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। जब तक तुम खुद कमा नहीं रहे हो ना, खुद के दम पे कुछ खरीद नहीं लिया ना, तब तक तुम्हारी कुछ औकात ही नहीं है भाई। अगर तुमको बाइकिंग कंटेंट स्टार्ट करना है, यू डोंट नीड अ गोरिल्ला, यू डोंट नीड अ GT, तुमको नहीं चाहिए। मेरे पास बजट था, मैंने खरीदा। अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है, गो फॉर MT-15, गो फॉर R15। अगर उसका भी प्लेजर, स्टार्ट विद स्प्लेंडर मैन। बहुत लोग स्प्लेंडर से भी बाइकिंग कंटेंट बना रहे हैं और दे आर वेरी नाइस। मैंने उनका कंटेंट देखा है, दे आर वेरी नाइस। देखो ऐसा बन जाओ ना कि लोग तुमको देख के इन्फ्लुएंस हो, तुम लोगों को देख के इन्फ्लुएंस मत हो। अगर ये बंदा 80 पे चला रहा है माँ फ्लाई ओवर पे, जो ये देखो यही है माँ फ्लाई ओवर, यहाँ पे लोग 80 की स्पीड में चला रहे हैं। देखो मैं कितनी की स्पीड पे चला रहा हूँ, 45 50, ऐसा नॉर्मल, जितना भी लोगों को जाने दो ना भाई, मैं अपने तरीके से चलूँगा। देखो देखो ये भी चला गया, मेरे को नहीं जाना। आई वुड जस्ट लाइक क्रूज। जैसे दिस गाइड, मैंने जिसका नाम लिया अनुराग सलगांवकर, ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। मेरे को इसका, मैं देखो उसका कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ अ टोटल डिफरेंट गाय, आई एम अ टोटल डिफरेंट गाय। वो अपनी वीडियो में गाली नहीं देता, मैं अपनी वीडियो में गाली देता हूँ, पर एज एक लिमिट में। मैं ऐसा नहीं कि पूरा टाइम रास्ते पे जा रहा हूँ गालियाँ दे रहा हूँ, नहीं। मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ अनुराग सलगांवकर, मैं हूँ रोहानिक। मेरे एडिटिंग स्टाइल उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, मैं उसके जैसा मतलब एडिटिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को उसका काम पसंद आया भाई, उसका एडिटिंग स्टाइल मेरे को बहुत पसंद आया। तो मेरा लास्ट मतलब 1 महीने पहले मैंने जो व्लॉग डाला है वो देखो, मैंने उसका कॉपी करने का ट्राई किया है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया मैंने, पूरी कॉपी नहीं किया। देखो वहाँ पे इंसान मैं हूँ, एडिटिंग स्टाइल उसका है, पर इंसान मैं हूँ, मैं खुद हूँ। देखो मेरा चैनल का नाम रोहानिक अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड का मतलब क्या है? अपनी रियलिटी दिखा रहे हो तुम, फेक नहीं बन रहे हो। मेरे को वैसे भी फेक बनने वाले लोग पसंद नहीं है इतने, तो रियल बनो, रियल इंसान रहो। अगर तुम कैमरा पे एक हो और रियल लाइफ में एक हो तो भाई मेरे से दोस्ती मत करो, मेरे से बात भी मत करो भाई, मेरे को तुम पसंद ही नहीं हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसको रूट लगे ना लगे, भाड़ में जाओ, घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अगर कैमरा के एक इस पार अलग हो उस पार अलग हो तो मेरे साथ, मैं कैमरा के इस पार जैसा तुमको दिख रहा हूँ, मैं कैमरा के उस पार भी वैसा ही हूँ, तुमसे वैसे ही मिलूंगा। तुमको सेम लेवल की बकचोदी चाहिए, मैं सेम लेवल की बकचोदी करूँगा। सो भाई द मोरल ऑफ द स्टोरी, खुद के जैसा बनो, किसी और का कॉपी मत करो। इंस्पायर होना है, इंस्पायर हो जाओ, पर कॉपी मत करो किसी की। कॉपी थिंग इज़ लाइक वेरी बैड। तुम खुद का पर्सनैलिटी छुपा रहे हो, तुम खुद का पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहे। वैसे ऑलमोस्ट कॉलेज पहुंच ही गया। मेरे को सेक्टर 5 जाना है जो 5 किलोमीटर है, मतलब अभी मेरे को और 10-15 किलोमीटर और जाना है, 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स मेरे को अभी भी जाना है। बट भाई एक बार अगर सब चीज़ों को इग्नोर करो, जस्ट सी द वेदर, जस्ट सी द सीन्स। यहाँ पे पेड़, एक ब्रिज, वहाँ पे एक ऑफिस है विप्रो का, बादल देखो, थोड़ा क्लाउडी सा वेदर है, बारिश हो भी सकता है, 50-50 चांस है देखा था, और हल्का सा सूरज निकला है यहाँ पे दिख रहा है।
व्हाट अ वेदर मैन। और भाई मैं कल जब आया था ना भाई, यहाँ पे तो पूरा जाम होकर रखा था। अभी तो भाई खुला खुला रास्ता है, मेरे को खाली रास्ता मिल रहा है। ये बहुत खाली रास्ता है। कल यहाँ पे पूरा जाम था, पूरा उधर इधर से स्टार्टिंग होके उधर तक पूरा जाम। मेरा हाथ लग गया कैमरा पे आए। अच्छा हुआ बारिश होने से पहले मैं आ गया कॉलेज। ओके, पहुँच गए फाइनली। और अभी बहुत लोग नहीं आए, मेरे 9 बजे से क्लासेस हैं। अभी देखते हैं दोस्त लोग आ गए या नहीं। मेरे को फ़ोन तो किया से, एक बंदा नहीं आ रहा, बाकी दोनों को देखता हूँ आ रहे या नहीं। चलो बाइक पार्क कर दिया। अभी कैमरा वैमरा खोलते हैं, क्योंकि अंदर तो ऑफकोर्स अलाउड नहीं होगा। भाई क्या सेक्सी लग रहा है, गंदा हो चुका है तो बहुत गंदा। मैंने ऑफ रोडिंग किया था थोड़ा भी मैंने कपड़ा मारा है, साफ़ वाफ किया, पर फिर भी गंदा है अभी भी। पूरा अच्छे से साफ़ करेंगे एक दिन। दिस इज़ द एरिया, यहाँ पे सभी पार्किंग वार्किंग करते हैं। और अब चलते हैं खाना वाना खाते थोड़ा। ये क्लासरूम का सीन है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये बंदा गेम वेम खेल रहा था, थोड़ा सा क्लासरूम का सीन है। और इसके बाद हम लोग बाहर आ गए। भाई 10 मिनट का ब्रेक मिला है। और भाई कहाँ पे जा रहे हैं? खाने के लिए। चलो भाई, मौसम तो बढ़िया हो रहा है, देखो भाई बादल बादल। और भाई आईफोन का कैमरा क्या मस्त है। आईफोन का भी ले ले। हाँ हाँ, हम दोनों सीआर है। और हम दोनों ही निकल गए। 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट में हम लोग क्या करें। और एक ही सीआर है जो लड़की है, वो क्लास में बैठी है। और हम एक सीआर क्लास में है, 2 सीआर बाहर घूम रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं हम लोग अभी। और 10 मिनट का ब्रेक है। अरे मैम के लिए हुआ भाई, ब्रेक हमारा 30 मिनट का था। उसने क्लास लिया कितना, ब्रेक 30 मिनट का था। 30 मिनट में से 20 मिनट का तो बस मैम ने पढ़ा लिया, तो बाकी 10 मिनट में मैंने भाट बताया। और कुछ नहीं पढ़ा। अब चलो 10 मिनट में कुछ होता है तो देखते हैं। चलो भाई, कॉलेज हो गया ख़त्म। बाइक वाइक ले लिया, थोड़ा बैठ के चाय वाय पी लिया था, गप्पे मार लिए, सीनियर से थोड़ा बात किया कनेक्शन बनाने के लिए। और अब निकलता है सीधा। इसको घुमाना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। पूरा ट्रक का टर्निंग रेडियस है, ऊपर यहाँ से गाड़ी लगा दिया है। अरे निकलने के बाद ऐसा मौसम दिख जाए ना एक बार, तो भाई क्या ही बात है। रोज़ कॉलेज जाओ इस व्यू के लिए। मतलब बादल देखो भाई, मेरे को बादल देखना अच्छा लगता है। मतलब ये क्लियर बादल अच्छा लगता है मेरे को। ओह हो, ब्रो डू दिस इन योर ओन रिस्क। मैं ये सब सजेस्ट नहीं करता, ना मैं प्रमोट करता हूँ। मैंने बिल्कुल खाली रास्ता था, मैं निकल सकता था, इसलिए मैंने किया है। अगर खाली रास्ता नहीं है तो प्लीज़ डोंट प्रैक्टिस दिस। अगर ऐसा कहीं पर रास्ता है, इफ़ यू सी कि हाँ भाई कोई नहीं है, मैं चल सकता हूँ, तो भाई तुम भगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देख के एट योर ओन रिस्क। मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा ये करने के लिए। देखो मैंने वहाँ पे भगाया और मैं अभी 50 पे 49 50 40-50 के स्पीड में चल रहा हूँ। बाइक होने का फ़ायदा, साइड से निकल जाओ। ओह गड्ढा, स्पेस टेक्नोलॉजी। मैंने आज क्लास में थोड़ा सा शूट करने का ट्राई किया, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था वैसे क्लास में शूट, पर मैंने थोड़ा बहुत किया है, जो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। मेरे को किसी ने बताया नहीं कि भाई मत करो ये सब, पर मेरे खुद के अंदर से आ रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं करना चाहिए था ये चीज़। क्लास के अंदर शूट करना इज़, जब मैम थी नहीं तब मैं कर रहा था, तो आई डोंट थिंक इट्स एन वेरी बिग प्रॉब्लम। जब कोई नहीं था क्लास में, टीचर वीचर नहीं था, मैंने तब किया है। अगर टीचर होते ही तो मैं शूट नहीं करता। देखो देखो इनको, लड़की को देख रहे भाई, ये इन जैसे नालायक लोग ना, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और वो है सामने हम लोगों का फेमस ITC रॉयल बंगाल, और इसी के साइड में है हम लोगों का JW मैरियट। जो दहाड़ती है ना गुर्र करके, भाई सही नाम है, गोरिल्ला। ओह हो, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर मेरे को कुछ बात करना हुआ तो मैं फिर बोलूँगा। अभी के लिए तुम लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय करो।
भाई एक चीज़ मेरे को ये बर्गमैन देख के याद आया। मैं भाई इसी रास्ते से जा रहा था और एक बंदा अकेले एंटॉर्क लेके ऐसे ऐसे चला रहा है ना भाई, मेरी फट रही है उसको देख के कि भाई इतना छोटा टायर लेके ऐसे चला कैसे रहा है, इसको डर वर नहीं लग रहा। मेरी की तो भाई फट जाती है भाई, अगर मैं स्कूटी लेके, मेरा एक्टिवा लेके या कुछ भी लेके, मैंने एंटॉर्क भी चला, एक्टिवा चला, मेरी फट जाती है भाई कि मैं ज़ोर से चलाऊँ गिर ना जाऊँ, क्योंकि छोटे टायर होता है ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये बड़े टायर है भाई, लीन वीन करो, ज़ोर से चलाओ भाई, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई रुक भी जाएगा, लीन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो कितना छोटा टायर है। अब इसके बाद चलो पेट्रोल पंप चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। ये गाड़ी में पेट्रोल कम हो चुका है, मेरे को भरवा लेना चाहिए। आई थिंक आएगा 750 तक का तो पेट्रोल आएगा इसमें भी। ये पे भरवा लेते हैं। पावर है, पावर है, पावर है, स्पीड है, पावर नहीं है, हवा है, हवा भरवा लेते हैं। ओह फक मैन, स्ट्रीट ट्रिपल, ओ मैन स्ट्रीट ट्रिपल मिलना है भाई। तो भाई उनसे बात किया, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, हम्बली बात किया बहुत। 45 उनकी एज थी उन्होंने बताया, एंड ही इज़ वर्किंग एज अ IT प्रोफेशनल नाउ। ही हैव अ बिजनेस, सैलून चलाते हैं, एक सैलून है खुद का उनका, और IT कंसल्टेंट है वो। तो ही इज़ लाइक अर्निंग, मैं किसी का अर्निंग को जज नहीं करने वाला, बट जो भी वो अर्न कर रहे हैं, ही इज़ फुलफिलिंग हिज ड्रीम, ही इज़ फुलफिल। उन पे वो मेरे को जितना बोले कि उन पे एक CB 650 भी थी, CB 650 भी थी, उसको ओन करने के बाद ये चला रहे हैं अभी। ही इज़ टोटली इन्जॉइंग। उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब दुख फुख होता है, तो वो ऐसे ही बाइक निकाल के लेके निकल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट एन ऑनर फॉर एवरी बाइकर। मैं भी वही करता हूँ कि बाइक निकालो और निकल जाओ। अब तेल भरवा लेते हैं थोड़ा। तेल नहीं है क्या? पावर अच्छा, तो पावर नहीं तो भाई बात कर लिया। यहाँ पे अभी पेट्रोल नहीं है, मैं पावर भरवाता हूँ, और पावर यहाँ पे है नहीं अभी। नॉर्मल पेट्रोल मैं भरवाऊँगा नहीं, अभी बहुत पेट्रोल है, अभी काम चला लेते हैं। चलो, तो पेट्रोल तो मेरे को मिला नहीं, बारिश भी शुरू होने वाला है, घर ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, व्लॉग एंड करता हूँ। मैं पूरा थक चुका हूँ। आज मैंने कितना किलोमीटर चला एक बार देख लेते हैं। 52 किलोमीटर चला लिया, मेरे को माइलेज मिला है 29 का, विच इज़ काइंड गुड फॉर दिस बाइक। 29 का माइलेज मिल रहा है मेरे को। आज तो मेरे को 29 का मिला, कभी फ्लक्चुएट होता रहता है ये। इट्स लाइक ओके। चलो कोई ना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा एंड पीस आउट।